हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ लास्ट लेसन आपका इफ़ आई वर यू। और जैसे कि आप लेसन के नाम से समझ सकते हैं, इफ़ अगर मैं तुम होता। तो ये भी एक ड्रामा है और ड्रामा के अंदर ये बता रखा है एक जेराड है, एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर मतलब जो होता है जो ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाए, एक आदमी है वो जो एक पुलिस से बचने के लिए कि पुलिस उसको वो जो है डिस्गाइज करना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है अपने रूप को जेराड की तरह। जेराड को मार के खुद जेराड बनना चाहता है जैसे कि पुलिस उसको कभी भी ना पकड़ सके। तो जेराड कैसे बचता है इस सिचुएशन से, तो ये ड्रामा है। एंड इफ एनी प्रॉब्लम इन योर इंग्लिश बुक टेक्स्ट बुक्स ग्रामर, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैच है मैंने आपके लिए फिल कर दिए है। अगर आप इसमें से जो आंसर्स देखना चाहते हो आप इसको देख सकते हो। अब देखो मैं वैसे साथ साथ आपको लेसन में बता दूँगी। तो ये तो पहले तो दे रखा है स्टार्टिंग में कि भाई जो ड्रामा जब ओपन होता है तो वहाँ पे स्टेज पे क्या दिखा रखा है। तो टेबल चेयर ऐसे पड़ा है। तो मेन जो शुरुआत होती है वो यहाँ से है कि जब व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है, जेराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल। जेराड जो है टेबल के पास खड़ा है, मेकिंग अ फोन कॉल, और फ़ोन कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट। अब देखो जेराड का क्या वो है कि छोटी हाइट का ही है, ठीक हाइट का है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्च स्टिल एंड अ ग्रेट कोट। कोट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब उसकी वॉइस जो है कैसी है, अनपढ़ो जैसी नहीं है, कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है। और क्या है, एजुकेटेड जैसे पर्सन्स बात करते हैं। Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still be here, but you must not count on. You must not count on का मतलब होता है you must not depend on. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यहीं पर हूँगा। और ये किससे बात कर रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है। और ये जो जेराड है ये प्ले राइट है, वहाँ पर एक्टर भी है। तो ये और जो सामान भी प्रोवाइड करता है जो ड्रामा में हेल्प करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस बात में डिपेंड मत रहना, डिपेंड मत करना, मैं यहीं पर हूँ वैसे अभी तक। इन अबाउट 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट तक के मैं यहीं पर हूँ, राइट हूँ, ऐसे करके वो बात कर रहा है। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. अब वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग पड़ा है और उसको पैक करना शुरू कर देता है और दीवान के ऊपर मतलब दीवान पर पड़ा है। वाइल ही इज़ दस एंगेज, जब वो ये काम कर रहा है, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेराड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली। तभी एक आदमी जो जेराड के जैसे दिखता है वो अंदर घुस जाता है चुपचाप करके। रिवॉल्वर इन हैंड, ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट। अब उसने हैट पहनी है और जो है ओवरकोट में ही बम्प्स मतलब एकदम टापता है एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल। एंड एट द साउंड जेराड टर्न्स क्विकली। अब जैसे कोई धमाके से आएगा तो एकदम वो कोई डर जाता है, तो वो भी ऐसे ही जेराड जो एकदम मुड़ता है, देखता है। अब देखो क्या होता है फिर, जेराड प्लेजेंटली, अब मगर बड़े शांति से समझ आते ही कौन है, बड़े शांति से कहते हैं वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, और अरे तो सरप्राइज है, तुम अचानक से आ गई। तो इंट्रूडर कहता है, जो इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, जो ज़बरदस्ती किसी घर में घुस जाए। तो आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। तो वो कहता है इंट्रूडर कि मुझे पता है तुम खुश, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट थिंक यू विल बी, मतलब तुम तो बड़े खुश हो पर तुम ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाओगे। पुट दोज पॉज अप मतलब यहाँ पे हैंड्स अप, पंजो कहते हैं ना पॉज, तो वो यहाँ पे है क्या है, वो कहते हैं हाथ ऊपर कर लो। दिस इज़ ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक। मेलो ड्रामेटिक का मतलब होता है जो असली में ना हो रहा वो ड्रामा टाइप। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, दिस इज़ ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक। बड़ा अनरियल सा है ये सब कुछ, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स। तो अब देखो ये कहता है, जेराड कहता है ये बात, इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड और। अब देखो इंट्रूडर बड़ा शांत है और कहता है कि डोंट ट्राइंग टू बी काम, मतलब ये उनको उसको कहता है जेराड को, ज़्यादा काम बनने की कोशिश मत करो जेराड, क्योंकि वो हैरान है कि भाई मैं घुसा हूँ और ये डर भी नहीं रहा। तो वो उसको कहता है ज़्यादा मतलब अपने आप को चालाक बनने की कोशिश मत करो। एक तरह से वो कहता है कि तुम मतलब इतने शांत हो तो ज़्यादा वो काम होने की ज़रूरत नहीं है। जेराड कहता है नॉन चैलेंट इज़ योर वर्ड्स आई थिंक। तो नॉन चैलेंट मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता जेराड को, तो वो कहता है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब बी काम, शांत रहना। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं मतलब बी काम रहा हूँ, इज़ योर वर्ड आई थिंक, यही कहना चाहते हो। तो इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। तो कहता है कि इतने मतलब जो तुम क्या कर रहे हो, जो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़्यादा देर तक तुम स्मार्ट बन के नहीं रह सकते हो। मैं तुम्हें जो है घुटनों के ऊपर जैसे बच्चा रेंगता है ऐसे रिंगाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मगर उससे पहले जो है मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। एनीथिंग यू लाइक। अब देखो वो कहते हैं एनीथिंग यू लाइक, जरा कहता है कुछ भी
जो तुम जानना चाहते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं इसको सब आंसर्स पता है, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो कहते हैं जेराड मैं अपनी पोजीशन बदलना चाहूँगा, तुम तो कंफर्टेबल हो पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, तो इंट्रूडर कहता है बैठ जाओ। और नो फनी बिजनेस का मतलब ये भी होता है, देखो फनी बिजनेस का मतलब ये होता है कि मतलब आज्ञाकारी बनो, डिसओबीडियंट मत बनो। फनी बिजनेस का डिसओबीडियंट, तो नो फनी बिजनेस का ना कोई आज्ञाकारी बनो, डिसओबीडियंट मत बनो, और या कोई मजाक वाला कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो आगे देखो, मोशंस टू अ चेयर, मूव्स, हाँ अब वो देखो क्या करता है, वो एक चेयर पर बैठ जाता है एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और दीवान के ऊपर बैठ जाता है बैग के पास। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब वो कह रहा है कि तुम्हारे बारे में कुछ बातें, अच्छी बातें करूँगा, पूछूंगा मतलब तुमसे। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो एट लास्ट वो कहता है आखिर में सिंपैथेटिक ऑडियंस, सिंपैथेटिक ऑडियंस उसी को कह रहा है वो इंट्रूडर को, तो मतलब जो मेरे ऑडियंस को सुनने वाले हो, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, अब वो देखो झूठी कहानी से बताता है उसको कि कैसे मुझे जिप्सीज ने चोरी कर लिया था बचपन में, एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन द लोनली एसेक्स कॉटेज, और मतलब आप देख लो इसीलिए जो है मैं 32 साल की उम्र में भी इस अकेले कॉटेज में रह रहा हूँ। तो एसेक्स का तो छोटे से कॉटेज में रह रहा हूँ। इंट्रूडर क्या कहता है, एसेक्स जो है वहाँ पर एक जगह भी है, उस जगह एक वहाँ पर जहाँ ये रहता है तो वहाँ एक जगह का नाम भी एसेक्स है, तो वहाँ पे एसेक्स यहाँ पर जो मतलब है वो छोटा सा कॉटेज के लिए है। अब इंट्रूडर क्या कहता है, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, यू लिव हियर अलोन वेल डू यू, तो कहते हैं कीप इट टू योर सेल्फ, अपनी बातें अपने पास रखो, मतलब ये इसके अंदर ये मतलब है कीप इट टू योर सेल्फ का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी जो तुम्हें बातें बना रही हो ना वो अपने अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुननी, मैं जो पूछूंगा वो बताना है। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, बस मेरे जो क्वेश्चन का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन वेल डू यू, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहती हो, वेल डू यू, तो वो पूछता है क्या अकेले रहते हो। जिराड कहता है आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। अब देखो थोड़ा सा वो क्या है, जिराड तो बड़ कैसा है, थोड़ा सा ह्यूमरस टाइप का है, तो वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझसे क्या कर रहे हो, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा तुम बता रहे हो नॉट, ना कि पूछ रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, अब वो कहता है क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कि तुम्हारी कभी टोन ऊपर जा रही है कभी टोन नीचे आ रही है, तो मैं तुम्हारी वॉइस को पहचानता नहीं हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ। इंट्रूडर कहता है विद एम्फोसिस, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहती हो। जिरान कहते हैं एंड इफ़ आई डोंट आंसर, अगर मैं जवाब ना दूँ, तो इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, अगर नहीं जवाब दोगे तो उसको धमकी देता है, उसको थ्रेटन करता है कि नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, हर्ट करूँगा इनडायरेक्ट वे में, अगर तुम जवाब नहीं दोगे। तो जेराड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिजायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर अर, तो वो कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन, तो वो कहता है जेराड कहता है कि तुम मुझे मतलब धमकी दे रहे हो, मुझे मारोगे, पर मेरे को लगता है कि अच्छी सेंस तो इस बात में है कि मैं जो है जो तुम मुझे मारोगे मैं उसको अवॉइड करूँ, उस पेन को अवॉइड करूँ, क्योंकि दर्द पेन का मतलब यहाँ क्या है, तुम मारोगे तो मुझे दर्द होगा, तो मैं उसको क्या करूँ, अवॉइड करो। देन इन द मियर डिजायर टू डू सो, सिर्फ इच्छा ही ना रखूँ उसको पेन को दूर करने की, पर मैं उस बात को अवॉइड कर दूँ, तो मतलब व्हाट डू यू थिंक मिस्टर अर, तो कहता है मुझसे पूछता है थोड़ा से, मिस्टर अर करके बोलता है कि अपना नाम बताएगा वो कि मैं तुम क्या सोचती हो। तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेराड, तो कहते हैं मेरे नाम की चिंता मत करो, मुझे तो तुम्हारा नाम अच्छा लगता है जेराड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तो उससे पूछता है कि तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या हैं। विंसेंट चार्ल्स, डू यू रन अ कार, आप पूछते तुम कार चलाते हो क्या, तो कहता है नो दैट्स अ लाई, वो कहता है झूठ बोल रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी मूर्ख के साथ बातें नहीं कर रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, तो जितने वाइज गाय मतलब यहाँ पे बड़े चालाक गाय हो, तो बड़े समझदार वाले गाय हो, तो तुम जो है मैं तुम ये मत सोचो मैं किसी बेवकूफ़ से बात कर रहा हूँ। आई एम एज स्मार्ट, जैसे तुम स्मार्ट हो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। आई यू अमेरिकन और इज़ दैट म्योरली अ क्लावर इमिटेशन, तो वो पूछता है जेराड क्या तुम अमेरिकन हो या तुम क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो। लिसन, इंट्रोडर कहता है लिसन दिस गन इज़ नो टॉय, ये गन है असली की, खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, हर्ट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, पर बिना मारे ही, एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और अपने आंसर्स भी निकलवा लूँगा तुमसे। ऑफकोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम ऐसे रखोगे तो
आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं तो मेरी हेल्प कर सकता हूँ। गन की बात करें, ये गन को इस पोजीशन में रखोगे तो मैं जो है खुश हूँगा, जेरार्ड कहता है, तुम्हारी हेल्प करने में। आई टू पोजेस अ कार, मेरे पास कार है, एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और कोने पे जो है गैराज में पड़ी है। दैट्स बेटर, अब इंट्रूडर कहता है बड़ी अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, अब दैट्स बेटर का मतलब कि तुम अब बताना शुरू हो गए हो ढंग से, तो इसलिए कहते हैं ना दैट्स बेटर, इसलिए ठीक है, मतलब इसलिए कहता है वो कि अब तुम ठीक बता रहे हो। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग आते हैं यहाँ पर? तो वेरी रेयरली, जरा कहते हैं बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल लाइक टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत कम लोग मेरे को मिलने आते हैं। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देयर इज़ अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। वो कहता है सब आते हैं मगर कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जैसे तुम आए हो। इंट्रूडर को कहता है बहुत कम आते हैं वो सब। इन सब के नाम बताते हैं ये लोग आते हैं। इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तो इंट्रूडर कहता है मुझे पता चला है मतलब कि तुम ट्रेड्स पीपल मतलब मर्चेंट लोगों से नहीं मिलती हो। तो जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, तो कहता है जेरार्ड तुमने तो बड़ी मतलब मेहनत करी है, ट्रबल मतलब यहाँ बड़ी मेहनत करी है मेरी हमारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तो कहता है तुमने तो बहुत मेहनत करी है भाई मेरे सारे को मेरी इंक्वायरी करने के लिए, तो वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तो तुम तो बड़े मॉडेस्ट हो। मॉडेस्ट का मतलब नॉट टॉकिंग टू मच ऑफ यू योर एबिलिटीज़, तुम अपने बारे में तो नहीं बता रहे हो कुछ भी, तो अपने बारे में तुम क्या बहुत मॉडेस्ट हो, अपने बारे में नहीं बता रहे हो, मेरे बारे में ही बता रहे हो। तो इंट्रोडर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं बता सकता हूँ तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, बस यू थिंक तुम सोचते हो तुम बहुत स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, मैं तो जो स्मार्ट लोग होते हैं उनसे भी सबसे ऊपर हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसलिए मैं आज उस जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे मेरे अपने दिमाग की चालाकी से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब जेरार्ड कहते हैं एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, तो कहता है कहाँ पहुँचे हो तुम? तो इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, तो भाई मेरे कॉटेज के अंदर घुसने के लिए तो कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise. तो जेरार्ड इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें बड़ा हैरानी होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों घुसा हूँ। With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? तो वो कहता है कि by the way, what particular line of crime, हाँ, with you figuring so largely in it, आप देखो मैं मतलब तुम्हारे उसमें घुस गया हूँ, that is understandable, और तुम्हारे जैसा हूँ तो तुम्हें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, तो तुम क्या कौन सी लाइन को मतलब प्यार करती हो, कौन क्राइम की कौन सी लाइन पकड़ रखी है, वो पूछता है जरा, नहीं तुम किस लाइन को मतलब करते हो। और आर एंड यू अ स्पेशलिस्ट, क्या क्या तुम स्पेशलिस्ट भी हो क्या? आर एंड यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो? माई स्पेशलिटी जॉब ज्वेलरी रॉबरी, तो कहता है मैं हीरे मतलब जो है ज्वेलरी चुराता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरी बहुत हेल्प होगी। इट्स सर्टनली अ डेंडली बस, ये तो बड़ी महंगी कार है, बड़ी सुंदर कार है तुम्हारे पास जो है, एक्सेलेंट है। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर डेंडी का मतलब यहाँ पर तो एक्सेलेंट भी है, बिल्कुल मॉडर्न है इस टाइप की। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, तो कहता है मेरे पास जो ज्वेलरी है मेरी बहुत कम है, वो यहाँ पर भी नहीं है और वो बहुत दूर है, कहाँ पे? वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, मतलब एसेक्स वहाँ की जगह है, उसके जंगलों में है, उसके वहाँ पर है। सो आर द कॉप्स, और वहीं पर जो है इंट्रोडर कहता है ऐसे ही कॉप्स है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं तो यहीं पर ही जो है जैसे रिटायरमेंट होती है ना, मैं यहाँ आराम से यहीं पर रहूँगा। यू मीन टू लिव विद मी, तो वो कहते हैं जरा तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैवंट नॉट बीन इन्वाइटेड। अ ट्रिफल सडन, तो कहते हैं ट्रिफल्स होते हैं छोटी छोटी लड़ाइयाँ सी, तो वो कहते हैं ये तो कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें इन्वाइट नहीं किया। तो यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तो कहता है इंट्रूडर तुम यहाँ तो ज़्यादा टाइम रहोगे भी नहीं। सो आई डेंट नॉट ट्रबल टू आस्क, से मैंने तुमसे पूछने की वो भी नहीं करी कोशिश, वो कि मैं यहाँ रहूँ कि ना रहूँ। व्हाट डू यू मीन, तो कहता है जेरार्ड पूछता है क्या मतलब है। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, वो कहता है सरप्राइज है, मैं तुम्हें मार दूंगा। कौन कह रहा है? इंट्रूडर। अ लिटिल हार्श इजंट इट, तो वो कहता है जेरार्ड बड़ी मतलब कठोर नहीं है ये बात। विद हैवी sarcasm, yeah, I will be sorry to do it. I have taken offense to you, but it's just got to be done.
तो कहता है हाँ ये बुरी मतलब सॉरी तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं मार दूँ, आई हैव टेकन अ फैंसी। फैंसी का मतलब यहाँ पे कि तुम मुझे अट्रैक्टिव लगे हो, तुम मुझे अच्छे लगे हो, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, पर मुझे तो मारना ही पड़ेगा। वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। अब अगर तुम ज्वेलरी तो चुराते ही हो, मगर अब तुम जो है मुझे मार कर मर्डर का केस भी कर रहे हो, तो ये तो ग्रेव मतलब बहुत सीरियस बात है। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। वो कहता है मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई मज़ा आ रहा है। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। मुझे तो पुलिस बहुत टाइम से ढूंढ रही है, हंट कर रही है मतलब यहाँ पे पुलिस की मैं ढूंढ रही है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। मैं तो पहले ही एक मर्डर कर चुका हूँ, तो मुझे तो मर्डर के लिए वो पुलिस पहले ही ढूंढ रही है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। तो एक मर्डर के चाहे मैं दो मर्डर भी कर दूंगा, फांसी पे तो एक ही बार लटकूंगा ना, दो दो बार तो नहीं लटका देंगे वो मुझे। यू आर प्लानिंग अ ग्रैटिट्यूअस डबल, सो टू स्पीक। अब वो कहते हैं ग्रैटिट्यूअस डबल, तुम प्लान करियो ग्रैटिट्यूअस डबल। ग्रैटिट्यूअस डबल का मतलब कि तुम दोबारा जो है मतलब कोई क्या करने जा रहे हो, गलत काम करने जा रहे हो, बुरा काम करने जा रहे हो। डबल का मतलब दूसरी बार मर्डर करने जा रहे हो, और ग्रैटिट्यूअस का मतलब कोई हम बुरा काम कर रहे हो उसके लिए आता है, बुरे काम की एक्टिविटी के लिए। So to speak, तो admitted you have nothing to lose, but what you got you have to gain। तो कहते हैं तुम्हारे पास अब पता तो चल गया तुम्हारे पास कुछ लूज़ करने के लिए है ही नहीं, जो तुम मतलब लूज़ कर जाओ, पर तुम अब क्या गेन करोगे इससे। वॉट हैव यू टू गेन, तुम क्या फ़ायदा होगा तुम्हें मुझे मार के। आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे को आज़ादी मिल जाएगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर, आई एम अ पुअर हंटेड रैट। तो वो कहते हैं टोटल मैं क्या हूँ, एक पुअर हंटेड रैट हूँ। मैं उस चूहे की तरह हूँ जिसको जो है क्या है, भाग रहा है, और क्या है हंटेड है मतलब उसके पीछे पीछे कोई, पीछे जैसे बिल्ली भाग रही है उसको खाने के लिए, ऐसी पुलिस मेरे पीछे पीछे भाग रही है। एज विंसन चर्च, और मैं क्या कर रहा हूँ, भाग ही रहा हूँ पुलिस से। एज विंसन चर्चिल जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड बी टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। और मैं जब तुम्हारे को मार के जेरार्ड बन जाऊँगा तो मेरे को कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, और हर टाइम मुझे क्या करना पड़ता है, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट। और जैसे मुझे पुलिस को देख के, कॉप्स को नहीं यहाँ पर, जैसे ही पुलिस के वो मैं साइड देखता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ पुलिस को, तो मुझे भागना पड़ता है। तो टू बीट इट मतलब उस जगह से भागना पड़ता है, क्योंकि मैं जब पुलिस मेरे को पकड़ ढूंढ रही है तो मुझे तब भागना नहीं पड़ेगा। इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन इज फुलिश। अब वो कहता है जेरार्ड, ज़्यादातर जो नाटक होते हैं ना उसमें विलन जो है फुलिश ही होता है, मूर्ख दिखाते हैं उसको। इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ। तो वो अपनी क्या करता था, मरना तो उसको होता ही है विलन को एंड में, मगर उसकी जो किलिंग होती है बहुत लंबे तक के खींचते रहते हैं। और कब तक खींचते रहते हैं, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, जब तक कि फ्रस्ट्रेशन ना होनी शुरू हो जाए, मतलब वो जो है मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो जाए विलन, तब तक कि उसको मारने का मतलब खींचते रहते हैं उसके मरने का। तो यू आर मच लकी, मगर तुम उनमें से तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। अब इंट्रोडर कहता है कि आई एम ओके, मैं तो ठीक हूँ, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। सी आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, नाउ आई न्यू दैट। हाँ वो कहता है मैं सब तुम्हारी जो है सब कुछ आदतें, सब कुछ तुम क्या पसंद करते हो सब जानना चाहता हूँ। नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी। वो कहता है पॉश स्टफ का मतलब ना वैल्यूएबल चीज़ें जो होती हैं वो कैसे आ जाती हैं, तो वो मुझे पता है। दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग। क्या वो एक्टिंग करता है, और वो कहता है कि फ़ोन मतलब एक्टिंग करता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, वी सी जेरार्ड बोल रहा हूँ। और जो है वो नकल करते करते क्या करता है, पैन फॉर्म इन फोनिंग, तो सब नकल ही करता है। मतलब क्या करता है, मतलब अपने मुंह के फेस के एक्सप्रेशन से ऐसे करता है कि जैसे फ़ोन कर रहा हो, इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, और बिल्कुल नकल करता हुआ कल्चर्ड वॉइस में, बिल्कुल पढ़े लिखों की तरह कल्चर्ड वॉइस में बोलता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और ये एंड दैट्स नॉट ऑल ही स्पीक्स ही स्टैंड्स अप। अब कहते हैं यही बात नहीं है बस कि मैं तुम्हारी नकल करके फ़ोन पे सब ऑर्डर कर दूंगा चीज़ें और चीज़ें आ जाएंगी, और भी क्या है। तो वो कहता है फिर अब खड़े हो जाओ, तो गेट अप अ मिनट, खड़े हो जाओ। जेरार्ड जेरार्ड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब मेरे को देखो, वो कहता है इंट्रूडर। तो जेरार्ड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तुम पर्टिकुलर डेकोरेटिव का मतलब है कि तुम मेरे बिल्कुल मेरे जैसे नहीं हो, मतलब तुम्हारे कपड़े जो है मुझसे अलग है। नॉट वेल दैट्स गोज़ फॉर यू टू। तो कहता डेकोरेटिव मतलब मेरे जैसे मतलब अच्छे नहीं दिखते हो तुम, वो कहता है उसको जेरार्ड। तो कहता तुम भी ऐसे ही हो। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मुझे तो सिर्फ एक चश्मा ही पहनना है। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। और मैं जो है तुम्हारे जैसा दिखने शुरू होऊंगा चश्मा पहन के, और क्या है साथ में, एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। और गेट अवे विद इट मतलब मैं पुलिस से बच जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही बन जाऊंगा।
चश्मा चेंज करके। व्हाट अबाउट योर क्लोज तो कपड़ों के क्या होगा? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। तो कपड़े तुम ढंग से नहीं मतलब मेरे जैसे नहीं पहनोगे तो तुम क्या हो जाओगे? इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं हो कपड़ों के साथ, दे विल लेट यू डाउन, तो तुम पकड़े जाओगे। दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े तो मुझे फिट हो जाएंगे। इंट्रूडर कहता है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। कहता है पर तुमने मेरी बात का रिमार्क को नहीं पकड़ा। आई सेड यू वर लकियर मैं I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. तो कहता है तुम जो है लकी हो ना, तुमने मेरी बात को नहीं पकड़ा। मैंने कहा तुम जो है मुझे नहीं मारोगे। जेराड कहता है एक बड़ा अच्छा कारण है, अच्छे कारण की वजह से नहीं मारोगे। सो दैट्स वॉट यू थिंक। तो तुम रूडो कहता है तुम ये सोचते हो। यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड डिडंट शूट सूनर। तुम मुझे जाने भी दोगे, जेराड कहता है, और मैं थैंक्स करता हूँ, थैंक गॉड करता हूँ, यू डिड नॉट शूट सूनर, तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा। कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। आई टूडे कहता है मुझे ये कन्वर्सेशन फालतू बातें करनी पसंद नहीं है, जल्दी बताओ क्या बात है। योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तो कहता है जेराड कहता है तुम्हारा तो आइडिया है कि तुम पुलिस से बच जाओ। एल्यूड का मतलब टू अवॉइड बीइंग कॉट, मुझे तुम्हें पुलिस ना पकड़े और मेरी आइडेंटिटी तुम ले लो। येस आई लाइक द आइडिया। तो जो वो कहता है हाँ, इंट्रोड्यूस कहता है ये मेरे को आइडिया पसंद है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? लगता है तुम्हें इस बात से हेल्प मिलेगी? जेराड कहता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड। आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। अब देखो इंट्रोडर कहता है कि मैंने से क्या हुआ था कि मैंने सब कुछ अभी ये देखो प्लान किया है ऐसा ऐसा करने के लिए। मेरे से ये हुआ था कि आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं शहर में काम करता था, कुछ मेरे से गलतियाँ हुई और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, पर मैंने तब से मेरे को कुछ, सिंस देन आई हैव डन नथिंग, तब से मैंने कुछ नहीं किया। और मैं डॉज का मतलब क्या हो रहा है, बस मैं भाग ही रहा हूँ। किससे? पुलिस से। उसके बाद है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, और ये भाग भाग के मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जेराड कहता है इंट्रूडर इट ब्रॉट मी टू आइल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू द इन द कार। अब देखो मैं इस जगह पे आया, वहाँ पे मैंने, वो इंट्रूडर बता रहा है कि मैंने, जेराड को कहता है कि मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू, दो लोगों ने और तुमको देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और बातें करने बैठ गए। अब देखो क्या हुआ, अब मैंने उनकी बातें सुनी। आई लिसन, इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज मैन। तो मुझे लगा तुम कुछ अजीब से आदमी हो। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो जेराड कहता है मिस्ट्री वो है मेरे बारे में, तुम्हें बताना भी चाहता हूँ। तो इट इज़ रिगार्डिंग हिम, यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्टेड टू हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। लकीस्ट ब्रेक्स मतलब मेरी किस्मत थी। मेरी किस्मत थी कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम ऑर्डर देते हो फ़ोन पे और सब कुछ आ जाता है ऐसे करके, और जो है तुम ऑर्डर करते हो और तुम फिर कहीं जाती हो, यू गोस अवे सडनली, तुम कहीं चले जाते हो एंड कम बैक जस्ट एज अ सेम, और ऐसे ही वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू। तो मैं वही सब कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, मतलब इतनी आराम से, तो मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जेराड कहता है अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्रूक ऑफ मिस्ट्री। तो कहता है तुम्हें ये जानने की इच्छा नहीं है कि भाई मेरी जो मिस्ट्री है, ये ज़िंदगी जो मिस्ट्री जैसी है, ये क्यों है? तो वो कहता है, इंट्रूडर कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट। वो कहता है वो जैसे ही शूट करने की आदत दिखाता है। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। तो कहता है मुझे ये कन्वर्सेशन नहीं करनी, फालतू की बातें नहीं तुमसे करनी है। जेराड को कहता है डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराड। अब उसे कहता है कि तुम अपने लिए तो नहीं, मतलब जेराड बनोगे तो तब भी तुम मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें तब भी फांसी होगी, तब फांसी तुम्हें विंसेंट मतलब मेरे नाम की फांसी हो जाएगी। वॉट इज़ दिस? अब इंट्रूडर कहता है ये क्या? This is your big surprise. I said you wouldn't kill me, and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? अब जेराड कहता है तुम मुझे क्या कोई क्रिश्चियन मतलब वो स्कूल का मतलब वो समझते हो जो चर्च में बात वो देता है, पढ़ाता है, सिखाता है लोगों को संडे को? मैं वो नहीं हूँ। मैं जो हूँ, मैं, मेरी जो एक मिस्ट्री है कि मैं आज देखो देखो भाग रहा हूँ और मैं मर्चेंट से भी नहीं मिलता, तुम जानते हो। तो तुम मेरे बारे में, यू आर अ क्रूक। क्रूक का मतलब होता है यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो।
डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? तो मैं कोई चर्च में पढ़ाने वाला पादरी नहीं हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी। वो अब अपनी बारे में बता रहा जेराड कि मेरे साथ भी चीज़ें गलत हुई। आई सेट इट विद बुलेट्स, मैंने बुलेट्स चलाई एंड गॉट अवे। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। वो क्या हुआ, पुलिस वालों ने जो है मेरे एक आदमी को पकड़ लिया एंड फाउंड थिंग्स माई द फूल शुड हैव बर्nt। तो वो जो कुछ चीज़ें उन्होंने पकड़ ली और उस बेवकूफ़ ने जो पकड़ा गया था उसने कोई वो जला देनी चाहिए थी, मगर वो पकड़ा गया। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। तो मुझे लग रहा है आज पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे आज रात को, और क्या होगा, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ। इससे मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। देयर इट इज़, इट्स बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। देखो ये गन है और ये कहता है देखो मेरा बैग है, मैं तो भाग रहा हूँ। दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट फॉल्स मुस्टैचेस एंड वॉट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी? वो कहता है देखो नकली मूछें हैं और ये सब जो है मैंने तो अपने आप को क्या कर रखा है, डिस्गाइज कर रखा है, क्योंकि ये एक्टर था उसमें काम करता था तो इसके पास सारा सामान था नकली नकली। तो वो कहते हैं सब देखो मैंने कर रखा है, मैं तो भाग रहा हूँ डिस्गाइज होकर खुद ही। अब वो उसको डरा रहा है कि मैं तो खुद ही हुआ हूँ। अच्छा, उसके बाद इंट्रूडर कहता है आई डोंट नो। वो कहते हैं मुझे नहीं पता। जेराड कहता है फॉर गॉड से क्लियर दैट मर्डर्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। कहते हैं मर्डर्ड हेड हो तो मतलब बेवकूफ़ हो, मंद बुद्धि हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बातें। कम विद मी इन द कार आई कैन यूज़ यू। वो कहते हैं मेरे साथ चलो कार में मेरी। आई कैन यूज़ यू इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम। अगर तुम सोचो कि मैं जो है ये फ्रेम है, तुम्हें पकड़ चलाकी है, कोई फ्रेम है। यू हैव गॉट मी इन द कार। तो तुम मेरे मैं तुम्हारे साथ ही तो कार में बैठा हूँगा, तुम मुझे मार सकते हो। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, तुम्हारे पास गन भी है। तो मुझे अगर कुछ भी लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, फ्रेम मतलब यहाँ पे कोई फंसा रहा हूँ, तो तुम मुझे मार सकते हो। मैं तुम्हारे साथ कार में बैठा तो हूँगा और तुम्हारे पास तो गन भी है। इंट्रूडर कहता है मे बी यू आर राइट। तो हो सकता है अब जब उसको लगता है शायद सही बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब ठीक ही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, तो वो कहता है मे बी यू आर राइट, तो शायद तुम ठीक ही हो। जेराड को कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम। जेराड कहता है टाइम मत वेस्ट करो और फटाफट से अपनी हैट और बैग उठाओ। इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू। तो वो दिखाता रहता है इंट्रूडर कि भाई मैं भी चालाक हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जेराड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द। वो कहता है जेराड उसको और मतलब करने के लिए करता है कि भाई पक्का करने के लिए कि एक वो जो है मेरे एक आदमी है वो वहाँ पे खड़ा है किनारे पे, और वो क्या करे जब जैसे वो पुलिस को देखेगा वो बता देगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, पर मैं जो है छोड़ना जाना नहीं चाहता हूँ। टेलीफोन बेल रिंग्स, अभी टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन देयर आफ्टर अस थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज। और फिर घंटी बजती है तो वो कहता है घंटी आ गई, देखो बेल बज गई फ़ोन की, और वो जो है पुलिस वाले आ रहे हैं। तो वो कहते हैं यहाँ से गैराज में हम जाएंगे। उसको दरवाज़ा दिखाता है। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। वो कहता है इंट्रूडर मुझे कैसे समझ में आएगा तुम सच बोल रहे हो। ओ डोंट बी अ फूल लुक फॉर योरसेल्फ। वो कहता है मतलब तुम बुद्धू हो, मूर्ख हो। जेराड कहता है डोंट बी अ फूल लुक फॉर योरसेल्फ, तुम अपने आप को देखो। जेराड ओपन्स डोर, तभी जेराड जो है उसको ज़्यादा कंफर्म करने के लिए दरवाज़ा खोलता है एंड स्टेप्स अवे, और जो है पीछे हो जाता है। अब इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड। अब इंट्रूडर देखता है कि दरवाजे के अंदर क्या है, वो आगे फॉरवर्ड मूव करता है अंदर देखने के लिए विद साइड टुवर्ड्स जेराड, और उसकी साइड हो जाती है जेराड के साथ। जैसे ही देखता है जेराड कि वो साइड पे मेरा आता है तो वो धक्का देता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी। मगर उसके पास रिवॉल्वर तैयार रखता है वो इंट्रूडर अपने पास कि कुछ होगा तो मैं मार दूंगा। मगर क्या करता है, ऐसी टर्न्स हिज हेड, जैसे वो अपना सिर टर्न करता है जेराड से आगे। जेराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। उसको अलमारी के अंदर धक्का दे देता है और उससे रिवॉल्वर छीन लेता है। ही स्लैम्स द डोर, ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और धक्का देके दरवाजे को लॉक लगा देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहाँ पर जाके जो है वो कबर्ड में उसको बंद कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, रेटल्स डोर एंड शाउट, वो चिल्ला रहा है अंदर से कि दरवाज़ा खोलो। हेलो ये स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। अब वो जो है फिर दोबारा क्लाइंट से बातें करने वाला था कि क्लाइंट का फ़ोन आया होता है कि मैं जो है तुम्हें सामान टाइम पर नहीं दे पाऊँगा। आई हैव अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे को मतलब ऐसे ये बीच में जो रुकावट सी आ गई ये है। क्वाइट अमेजिंग, मज़ा आया मगर इसमें आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले। और ये जो इवेंट हुआ है मेरे साथ अभी, ये मैं अगले प्ले में डालूंगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। तो कहता है तुम्हें पब्लिक बार में जो है वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं कि सर्जन तुम उसको कहो यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको अब फटाफट से इसकी आंसर्स बता देती हूँ। अब लेसन मैंने आपको समझा दिया। एनी प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हैं। द इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस नो फनी बिजनेस इम्प्लाइज, इसका क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन आएगा। जेराड्स टोन इन दिस एक्सट्रैक्ट इज एग्जरेटेड और करेक्टराइज्ड। तो देखो सब कुछ है इसमें, ऑल ऑफ द अब सरकाजम भी है, विट भी है और टेयरिंग, ये सब चीज़ें इसमें है। उसके बाद इंट्रूडर वांट्स टू डैश जेराड,
तो इंट्रूडर जो है क्या चाहता है, इंट्रूडर वांट्स टू डैश जेरार्ड। इंट्रूडर क्या चाहता है जेरार्ड को, तो आएगा हमारा ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 5 वाला ऑप्शन। उसके बाद है यहाँ पे द एजर्शन कीप इट यू योर सेल्फ, अपने पास रखो ना अपनी बातें, वो कहता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। उसके बाद है दिस इंट्रूडर्स रियल पर्पस इज इन द एक्सट्रैक्ट इज टू कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट जेरार्ड एज पॉसिबल। उसके बाद है व्हाट डज इन्फ्लेक्शन मीन हियर। इन्फ्लेक्शन मीन्स अ टोन ऑफ वॉइस। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है टोन ऑफ वॉइस, जो क्या हो रही होती है, मतलब ऊपर नीचे आवाज़ का होना। द स्पीकर सेज दैट इंट्रूडर्स वॉइस वॉज नॉट फैमिलियर टू हिम। तो क्योंकि ऊपर नीचे हो रही थी तो वो कहता है मेरे को इसे तुम्हारी जो आवाज़ है वो फैमिलियर नहीं है। नेक्स्ट देखो, list two character traits of Gerard as evident in the extract. He is witty and a sense of humor and has a sharp mind. Gerard, you are not particularly decisive. इसमें देखो, अब इसमें क्या आएंगे, the word decorative as used है तो यहाँ पर attractive. What does the intruder think he can get away with? He can befool police by disguising himself like Gerard. अगला है the phrase let you down, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, the intruder's clothes will betray his real identity. Gerard's tone in the comment, it was not a tribute to your intelligence. तो यहाँ पर क्या सा वो sarcastic है. What has the intruder done that Gerard calls him a melodramatic villain? Intruder has not listened to his remark carefully. Therefore, Gerard calls him a melodramatic villain. Which of the following words nearly mean the same? तो इसमें क्या आएंगे, ऑप्शन 1, 3 एंड 5. उसके बाद है why does Gerard claim that the intruder will not kill him? Because there was a good reason for not killing him. वो कहते हैं ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं मारोगे. नेक्स्ट देखो, what truth is the intruder talking about here? The truth that Gerard was a criminal and police was after him. The words जो है ब्रैकेट में, इसके अंदर आएगा ऑप्शन 3, 4 एंड 7 वाला. नेक्स्ट देखो, who is Gerard talking to on the phone? तो Gerard is talking to a client phone. He promises to deliver the props for rehearsal. उसने प्रॉमिस किया था Gerard ने कि मैं वो दूंगा, तो वो उसी की बात हो रही है. What does the extract reveal about the profession of Gerard? He is a playwright. उसके बाद है नेक्स्ट है what does Gerard wish to include in his next play? The fun he had with the intruder. ये करना चाहता है वो. And quote an expression from the extract that seems I had to deal with a bit of nuisance. I had to deal with a bit of nuisance का मतलब कि मुझे जो है, ये मेरा आंसर रह गया, मैं आपको इसका बता देती हूँ. ये होगा ओके, मैं आपको इसमें लिख के क्वाइट, इसमें आएगा आंसर आई हैड टू डील विद अ बिट ऑफ न्यूसेंस. हाँ, ये स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग. ठीक है ना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.